नेक्स्ट आपको आर्टिकल नंबर 20 में प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस ए एन है वो डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी को अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। सेकंड में शो करना है कि कन्वर्ज करेगा अगर ए की वैल्यू लाई करेगी -1 एंड 1 के बीच में और 1 के इक्वल भी हो सकती है। ऑसिलेट फाइनाइटली करेगा अगर ए की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू -1 हो। ऑसिलेट इनफाइनाइटली करेगा अगर ए की वैल्यू लेस देन -1 हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले केस से, पहला पार्ट से। ए ग्रेटर देन 1, अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो वो a+1+h टाइप का है, वेयर h इज़ ग्रेटर देन 0। आपने a की पावर n मतलब दोनों तरफ n रेस कर लिया, बाइनोमियल लगा दी। अब ये सिर्फ पहली 2 टर्म्स ले ली, ये सारे स्टेप्स पुराने ही हैं आपके, ठीक है। अब आपने k कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया हुआ है, हाउएवर लार्ज जितना मर्जी बड़ा ले लो, आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक अनदर पॉजिटिव नंबर चूज़ कर सकते हैं। m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m जो है वो ग्रेटर देन k-1/h। मतलब मान लो आपने k चूज़ किया हुआ है 1000, तो m आप ले सकते हैं, आपने चूज़ करना है k-1/h से बड़ा, ठीक है। h जो है वो कोई भी 0 से बड़ा नंबर है। कैसे चूज़ कर सकते हैं? लाइक k आपने 1000 लिया तो 1000-1/h, h कोई भी नंबर 0 से बड़ा, लाइक 2 है तो ये आ गया आपका 999/2। तो ऑब्वियसली आप m इससे बड़ा चूज़ कर सकते हैं। m को आप 10,000 ले लें, कुछ भी ले लें जो इससे बड़ा हो। तो यू कैन ऑलवेज चूज़ m ग्रेटर देन k-1/h नो मैटर हाउ लार्ज द k इज़, ठीक है। तो k जितना मर्जी बड़ा हो, m उससे इंटीजर चूज़ किया जा सकता है पॉजिटिव जो बड़ा हो k-1/h से। तो mh जो है वो बड़ा हो जाएगा k-1 से, 1 + mh जो है वो बड़ा हो जाएगा k से। सो देयरफॉर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यहाँ 1 + nh जो है वो बड़ा हो जाएगा 1 + mh से, क्योंकि 1 की जगह 1 तो सेम रखा, n की जगह m कर दिया और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया यहाँ से देख के, ठीक है। ये ऐसे होता है बेटा, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो nh ग्रेटर देन इक्वल टू mh है, ठीक है, क्योंकि h जो है वो 0 से बड़ा है ना। h 0 से बड़ा होने के कारण h को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स पर और जो साइन पहले था वही साइन रहेगा। अगर यही h नेगेटिव होता तो nh लेस देन इक्वल्स टू mh आ जाता, साइन चेंज हो जाता। बट यहाँ पर 0 से बड़ा है ना, तो साइन ग्रेटर की जगह ग्रेटर ही रहेगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, ठीक है। इतना आ गया। अब आपका जो 1 + mh है वो k से बड़ा है, यहाँ से सॉल्व करके आपने अभी भी निकाला था। 1 + mh जो है वो k से बड़ा है, तो an किससे बड़ा आ गया? k से, ठीक है। सो आपकी जो लिमिट है वो आ गई इन्फिनिटी। सो देयरफॉर द सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। इसके बाद नेक्स्ट आपने प्रूव करना है कन्वर्जेंस इफ़ -1 और 1 के बीच में आ रहा है। तो हम इसके केसेस बनाएंगे, 4 केसेस बनाएंगे। पहला केस है एग्जैक्टली इक्वल टू 1। एग्जैक्टली इक्वल टू 1 के केस में a अगर 1 है तो a की पावर n भी 1 होगी फॉर ऑल n, तो इट मीन सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया ना। तो सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू कांस्टेंट सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगा? जो उसका वैल्यू है दैट इज़ 1 को। केस नंबर 2 0 और 1 के बीच में ले लिया, ठीक है। हम एक -1 1 इसके बीच बीच की बात कर रहे हैं। पहले हम 1 वाला केस बना लिया, फिर हमने 0 और 1 के बीच वाला बनाया, ठीक है। नेक्स्ट केस हम 0 के इक्वल वाला बनाएंगे, फिर -1 और 0 के बीच वाला बनाएंगे, ठीक है। केस 2 में 0 और 1 के बीच में लिया, पुट b इज इक्वल टू 1/a, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अगर a 1 से लेस था तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो b होगा उसका रेसिप्रोकल वो 1 से बड़ा ही होगा, जैसे 1/2 का एग्जाम्पल लेके बताया था ना। अब अगर b 1 से बड़ा है, ठीक है, तो उसकी पावर में जब n आएगा वो कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी को, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना आपको कि जब कोई नंबर 1 से बड़ा हो उसकी पावर में इन्फिनिटी आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। ये डाइवर्ज कर गया। डाइवर्जन की डेफिनेशन लगा दो कि लेट डाइवर्जेंस की डेफिनेशन में आपको लार्ज नंबर चाहिए होता है, तो यहाँ पर जो लार्ज नंबर आपने लेना है ना, लार्ज नंबर वो अपसाइलन की हेल्प से लेना है। कैसे लेना है ये याद रखनी है, मतलब ये चीज़ें कि अपसाइलन हाउएवर स्मॉल ले लिया। अपसाइलन अगर बहुत ही छोटा नंबर लिया है तो 1/अपसाइलन बहुत ही बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पर आपने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन में जो बहुत बड़ा नंबर लेना है वो कहीं और नहीं, वो 1/अपसाइलन लेना है, ठीक है। सो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन लगा दी, b की वैल्यू पुट कर दी 1/a, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लिया, साइन चेंज हो गया, मॉड ले लिया, कन्वर्ज कर गया 0 को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। 0 का केस खुद कर लेना। -1 और 0 के बीच वाला जो केस है उसमें आपने a को पुट करना है -1/b, ठीक है। जैसे मान लो a की वैल्यू है -1/2, -1 और 0 के बीच में -1/2 आता है ना, तो -1/2 ले लिया।
ए आपका बन गया -1 अपॉन -1/2, वो इवेंचुअली सॉल्व होके 2 बन रहा है, ठीक है। तो बी आपका ग्रेटर देन 1 आ गया, फिर वो पुराना केस बन गया, पढ़ लेना, कोई भी प्रॉब्लम आएगी पूछ लेना। नेक्स्ट आपकी थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि अगर a -1 बनता है तो वो ऑसिलेट करेगा फाइनाइटली, ठीक है। तो a अगर -1 लेते हो तो आपको पता है ऑड के केस में -1 वैल्यू आती है, इवन के केस में 1 वैल्यू आती है, तो वो ऑसिलेट ही करेगा ना, कभी उसकी -1 1। इसका रीज़न ये है कि ये बाउंडेड तो है बेटा, इट इज़ द सीक्वेंस इज बाउंडेड, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रह रही है, बट कन्वर्ज नहीं कर रहा है ये सीक्वेंस, क्योंकि कभी -1 जा रहा है कभी 1 जा रहा है। बाउंडेड है बट कन्वर्ज नहीं कर रहा, इट मीन्स ये क्या होगा, ऑसिलेट फाइनाइटली। और नेक्स्ट लास्ट पार्ट में आपने प्रूव करना है कि अगर a की वैल्यू -1 से लेस है तो वो ऑसिलेट करेगा इनफाइनाइटली। उस केस में आपने a को पुट कर देना -b, ठीक है। अगर a -1 से लेस है तो b जो है वो क्या होगा, यहाँ से देखो a -1 से लेस, -1 से लेस मतलब -2 ले लो जैसे, तो b आपने लेना है -a मतलब माइनस ऑफ -2, 2 ग्रेटर देन 1 है ना, इट मीन्स बी ले लिया आपने 1 से बड़ा। अब ऊपर वाले केसेस के अकॉर्डिंगली जब भी नंबर 1 से बड़ा होता है तो वो इन्फिनिटी को जाएगा। an इज इक्वल टू, यहाँ पर n पावर रेस कर दो दोनों साइड्स पर, -1 की पावर n, b की पावर n, bn इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। तो इवन के केस में ये नंबर तो पॉजिटिव रहेगा ना, और an भी इन्फिनिटी को चला जाएगा, बट ऑड के केस में ये -इन्फिनिटी को जाएगा, बिकॉज ये -1 की पावर माइनस ही रहेगी, तो ये चला गया आपका ऑड के केस में -इन्फिनिटी को, मतलब इवन के केस में इन्फिनिटी, ऑड के केस में -इन्फिनिटी, हेंस इट इज ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।